सुमित शर्मा, आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं आपेक्षित वैद्युशीलता या पराविद्युतांक। हम कूलाम नियम तथा कूलाम का सदिश निरूपण पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपेक्षित वैद्युशीलता या पराविद्युतांक। आपेक्षित का मतलब होता है एक दूसरे से तुलना। यहाँ पर निर्वात की वैद्युशीलता तथा माध्यम की वैद्युशीलता में तुलना होती है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। माध्यम की विद्युशीलता माध्यम की विद्युशीलता को प्रदर्शित करते हैं केवल अपसालन से तथा निर्वात की विद्युशीलता निर्वात की विद्युशीलता को प्रदर्शित करते हैं अपसालन नॉट से के अनुपात को आपेक्षिक विद्युशीलता या पराविद्युतांक कहते हैं। आपेक्षिक विद्युशीलता या परावैद्युतांक को प्रदर्शित करते हैं या तो अपसालन आर से या के से। और ऊपर माध्यम की विद्युशीलता अपॉन निर्वात की विद्युशीलता आपेक्षित वैद्युशीलता तथा परावैद्युतांक को प्रदर्शित करते हैं अपसालन आर या फिर के से। और माध्यम की विद्युशीलता को प्रदर्शित करते हैं केवल अपसालन से। और निर्वात की वैद्युशीलता को प्रदर्शित करते हैं अपसालन नॉट से। ये आ गई हमारी आपेक्षित वैद्युशीलता तथा परावैद्युतांक। अब हम इसका सत्यापन करते हैं कि ये आया कैसे है। तो इसका सत्यापन करेंगे तो यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे सत्यापन। माना दो आवेश Q1 व Q2 बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर उपस्थित हैं
उपस्थित हैं। सत्यापन करने वाले हैं। माना दो बिंदु आवेश हैं, वो एक Q1 है तथा एक Q2 है, जिसकी मध्य की दूरी r है। तो यहाँ पर आवेश Q1 और एक आवेश Q2, इसके मध्य की दूरी है वो r है। तो सबसे पहले देख लेते हैं निर्वात में बल। बल का फार्मूला आप सभी को पता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। निर्वात में बल, निर्वात में बल, बल वाले फार्मूले से पराविद्युतांक तथा परावैद्युतशील आपेक्षित वैद्युतशीलता को सत्यापित किया जा सकता है। निर्वात में वैद्युतशीलता F वैक्यूम, वैक्यूम माने होता है निर्वात, तो F वैक्यूम बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। तो हम K की वैल्यू इसमें धर देते हैं। तो F वैक्यूम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब माध्यम की उपस्थिति में बल, माध्यम में बल, इसे माध्यम में बल होगा तो F मीडियम होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर माध्यम है तो होगा 1 के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर केवल एप्सिलॉन होगा, तो यहाँ पर जहाँ एप्सिलॉन बराबर होता है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, तो यहाँ पर अब हम K का मान पुट कर देते हैं। F मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2, अब समीकरण हमको लाना है एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन ये नीचे रहेगा तभी ऊपर जाएगा, इसीलिए इसको सेकंड को से भाग करेंगे और फर्स्ट में करेंगे। समीकरण फर्स्ट भाग समीकरण सेकंड। तो F वैक्यूम अपॉन F मीडियम, F वैक्यूम की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F मीडियम की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन तथा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 अपॉन Q2 R स्क्वायर से Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ बचा एफ वैक्यूम और एफ मीडियम, ऊपर बचा 1/4 वो 1 एप्सिलॉन नॉट और 1 एप्सिलॉन नॉट यहाँ आएगा और एप्सिलॉन यहाँ आ जाएगा। तो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम बराबर होगा एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया पराविद्युतांक। यहाँ आपने देखा पराविद्युतांक यही आया था, तो यहाँ हमारा प्रूफ हो गया है। तो ये किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन आर के या एप्सिलॉन आर के या फिर के। तो वंस मोर एक बार और देख लेते हैं। हमने सबसे पहले हेडिंग डाल ली आपेक्षित वैद्युशीलता या पराविद्युतांक, जिसमें आपेक्षिक का मतलब होता है किसी से तुलना। यहाँ पर तुलना होती है माध्यम की विद्युतशीलता से तथा निर्वात की विद्युतशीलता से। तो यहाँ पर डेफिनेशन है माध्यम की विद्युतशीलता जिसे प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन से केवल, तथा निर्वात की विद्युतशीलता जिसे प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, के अनुपात को आपेक्षित विद्युतशीलता या पराविद्युतांक, आपेक्षित वैद्युतशीलता तथा पराविद्युतांक को प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन आर से या फिर के से आपेक्षित वैद्युतशीलता या पराविद्युतांक कहते हैं। तो नीचे आपेक्षित वैद्युतशीलता या पराविद्युतांक को प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन आर से या फिर के से बराबर माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन आर या फिर पराविद्युतांक के ले लेते हैं यहाँ पे, बराबर होगा एप्सिलॉन तथा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका सत्यापन करते हैं। तो सत्यापन हेडिंग डालते हैं सबसे पहले। माना दो आवेश Q1 व Q2 बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर उपस्थित है। तो यहाँ पर Q1 आवेश तथा Q2 आवेश चित्रानुसार r दूरी पर उपस्थित है। तो निर्वात में बल एफ वैक्यूम बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। आगे देखते हैं यहाँ से। एफ वैक्यूम बराबर होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। माध्यम में इसे इक्वेशन बनवा लेते हैं। अब आगे देखते हैं माध्यम में बल एफ मीडियम बराबर होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और के का मान होता है माध्यम में के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन होती है माध्यम की विद्युतशीलता। तो एफ मीडियम बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसे इक्वेशन 2 मान ली। और समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग कर दिया गया। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर दिया गया। तो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फुल के अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो एप्सिलॉन, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आया एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन। तो यहाँ पर पराविद्युतांक निकल चुका है, सत्यापन हो गया है। और इसका कुछ पॉइंट बचा है।
वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसे नोट करना है ज़रूरी, जिसे बोलते हैं हम SSL पॉइंट। यहाँ पे निर्वात का पैराविद्युतांक होता है, निर्वात के लिए पैराविद्युतांक होता है 1 तथा जल के लिए पैराविद्युतांक पैराविद्युतांक होता है 80 और धातु के लिए पैराविद्युतांक होता है इन्फिनाइट। ये जो 3 पैराविद्युतांक हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल बनता है, यही ऑब्जेक्ट में भी पूछे जाते हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।